रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के अंदर। आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की समाअत थी। मैंने आप लोगों को इससे कबल अपडेट किया था, पहले शाहिद हुसैन साहब ने इसका जिक्र किया था कि दो केसेस जो है वो 30 जनवरी को एक्सपेक्टेड थे। एक वो केस जो मेहदी अली काजमी की तरफ से मेरे ख्याल 15 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा था और उसमें हतक इज्जत का दावा था। उसके साथ साथ जब हतक इज्जत के दावे में ऑनरेबल सिंध हाईकोर्ट की तरफ से स्टे कर दिया गया था इन जो कंटेमनर्स हैं, जो अभी कंटेमनर्स कहला रहे हैं, उस मुकदमे में जुनैरा थी, जाफरी थे, बिलाल, मियां आसफ, एडी मलक, सूरी और जो मुल्ज़म ज़हीर है, इन तमाम लोगों को मना कर दिया गया था। इनके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर पास किया गया था। इनको कहा गया था कि ये दोबारा जो है वो इस तरह की तज़ीक नहीं करेंगे मुद्दई मुकदमा और उनके अहले खाना की और खासकर उनकी बेटी का जिक्र उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से ये लोग बार बार कर रहे थे और यूटिलाइज कर रहे थे उस नाम को डिफरेंट तरीके से अपने कारोबार के लिए, अपने सोशल मीडिया के व्यूज के लिए। इन तमाम चीजों से जब इनको मना किया गया तो चूंकि ये बाज नहीं आए थे तो एक तौहीन अदालत की दरखास्त, चूंकि सिंध हाईकोर्ट ने रोका था तो तौहीन अदालत की दरखास्त भी उसी अदालत के सामने दायर की जाती है जिस अदालत का पहले हुक्म हो। अब उनके हुक्म की वायलेशन के ऊपर एक तौहीन अदालत की दरखास्त पेंडिंग थी। वो दरखास्त की समाअत भी फिक्स हुई थी और उसके साथ साथ एक आप लोगों को याद होगा कि 21 जुलाई को जब सिंध हाईकोर्ट ने कराची बच्ची को शिफ्ट करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद 23 जुलाई को हमने बच्ची को कराची के लिए रवाना किया था सिंध पुलिस के हमरा। सिंध पुलिस के पास मुकम्मल तौर पर कागजात थे, लेकिन लाहौर की अदालत से एक ऑर्डर चाहिए था जिसमें हमने मैजिस्ट्रेट साहब और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से एक ऑर्डर लिया था, जिसके बाद बच्ची को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया था और सिंध पुलिस ने ले जाकर जो कराची का चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वहां पर बच्ची को रख दिया था। जिसके बाद वो सारी एपिसोड आपने देखी कि माँ बाप की मुलाकात के बाद बच्ची का सिंध हाईकोर्ट में पेश होना और 6 जनवरी को अपने असल गार्डियंस, अपने जो हकीकी गार्डियन, लीगल गार्डियन के साथ साथ जो हकीकी गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन माँ बाप, उनके घर चले जाना। तो ये सारी एपिसोड जिस वजह से हुई थी, उस 21 जुलाई के फैसले के ऊपर एक तनकीद की गई थी। लाहौर के प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनली जो लोग हेड कर रहे थे या जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने चेहरे को मार्केट कर रहे थे, वो अली जाफरी एडवोकेट थे, जुनैरा जो लाहौर की यूट्यूबर है, और उसके साथ जो मुल्ज़म है, मुल्ज़म की तमाम फैमिली के मेंबरान थे, मुल्ज़म की भाभी थी, मुल्ज़म की वालदा थी। इन लोगों ने काफी इंटरव्यूज भी दिए वहां पर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 21 जुलाई के फैसले का जिक्र हुआ था, जिस पर बहुत ही तज़हीक अमेज किस्म के लहजे में अली जाफरी एडवोकेट की तरफ से उस फैसले के ऊपर तनकीद की गई थी और उस फैसले को तनकीद करने के साथ साथ कुछ और बातें भी कही गई थी जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो पिटीशन के अंदर, जो इस तौहीन अदालत की दरखास्त के अंदर बेसिकली लिखी गई है। इस तौहीन अदालत की दरखास्त के मुताबिक जब 21 जुलाई का सिंध हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो सिंध के, जिन्होंने बच्ची को प्रोडक्शन के ऑर्डर्स जारी किए थे, सिंध पुलिस को हुक्म दिया था कि बच्ची को लाएं, हमारे सामने पेश करें ताकि हम बच्ची को यहाँ रखें सिंध हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में, तो इन्होंने उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर और सिंध हाईकोर्ट के उस बेंच जो जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब हैं, उनके ऑर्डर के ऊपर एक तनकीद की थी जिसमें इन्होंने उस फैसले को मुतनाज़े कहा था। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे कि सिंध की जो जुडिशरी है वो उससे इंसाफ नहीं मिलता और तमाम सिंध की जुडिशरी को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की थी। ना सिर्फ मैजिस्ट्रेट की अदालत या सिर्फ जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की अदालत, बल्कि इन्होंने सिंध के इदारों पर, सिंध की अदालतों पर मुकम्मल तौर पर ऐसी तनकीद की थी कि सिंध की अदालतों में इंसाफ नहीं है, जो कि किसी भी जगह पर किसी को भी इस तरह की तनकीद करने का कोई हक नहीं मिलता। आपने हाल में एक केस देखा था जिसके अंदर हमारे साबिक वजीर आजम ने एक इस तरह का बयान दिया था और एक मैजिस्ट्रेट की अदालत के बारे में दिया था, एडिशनल सेशन जज की अदालत के बारे में दिया था, तो उसके ऊपर भी एक तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हुई थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह जब इन्होंने पूरी अदालतों को मुतनाज़े करने की कोशिश की, सिंध की जुडिशरी को मुतनाज़े करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर एक दरखास्त दायर कर दी गई थी जो आज तक समाअत नहीं हो सकी थी। चूंकि वो जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के पास गई और इकबाल कलोड़ो साहब ने कहा कि चूंकि मेरे फैसले के बाद इन लोगों ने ये बात की है तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि कहीं मैं बायस ना हो जाऊं, इसलिए मैं ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को भेज रहा हूं। वो जो मुनासिब समझें, जिस मुनासिब बेंच के अंदर समझें, वहां पर वो इस समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दें। जिसके बाद दोबारा जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के पास आज वो मामला समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और सबसे उसके अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट है, जब तौहीन अदालत ने अगर एंटरटेन होना होता है, जिसकी मैं मिसाल आपको लाहौर के अंदर उस दावे से दूंगा
जिस तरह बच्ची की तरफ से खुद साख्ता दावा किया गया और उस दावे के अंदर अब नोटिस जारी हो चुके हैं। तो इसलिए अब उस बच्ची के बयान के साथ या कोई ऐसी ठोस चीज जिसके अंदर से ये वाजे हो रहा हो कि बच्ची ने वो दावा दायर नहीं किया, तब तक उस दावे को खारिज नहीं कर सकती अदालत। इसी तरह अब तौहीन अदालत के अंदर तौहीन अदालत की इस दरखास्त में ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के उस बेंच ने नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन लोगों को नोटिस सर्व करवाए जाएं। और अगर अब ये लोग नोटिस के ऊपर नहीं आएंगे तो आपको पता तौहीन अदालत की कार्रवाई फिर रुकती नहीं है। जहां साबिक वजीर आजम के एक एडिशनल सेशन जज के ऊपर तनकीद करने के लिए अदालत में आके माफी मांगनी पड़ी, तो ये तो बहुत आम लोग हैं और ये अदालत भी बहुत बड़ी है, ये एक हाई कोर्ट के जज की तस्दीक का मामला है। तो इसलिए अब इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 100% अगर ये लोग माफी मांगेंगे तो जान छूट सकती है, क्योंकि हमारी तौहीन अदालत का कानून ये कहता है कि किसी को सजा ना मिले बल्कि कोई आए और माफी मांग ले तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अदालतों की तौहीन जो है वो बरकरार नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई माफी नहीं मांगेगा तो इसका मतलब है कि हमारी अदालतों की तौहीन हुई है। ये एक जो बैकग्राउंड है जो हमारे यहाँ पे तौहीन अदालत के केसेस में माफी के ऊपर माफ कर दिया जाता है, उसकी रीजन है। तो ये अब जो आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि 15 दिन के अंदर अंदर इनको नोटिस रिसीव हो जाएंगे। अगर ये माफी मांग लेते हैं तो इनको माफ कर दिया जाएगा एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी के ऊपर। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर अदालत कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत लंबी सजा नहीं होती तौहीन अदालत में, जुडिशियल कंटेम्प्ट में, लेकिन सजा होती है और उस सजा का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आप नाअहल हो जाते हैं, आप किसी भी तरह की कोई आम शहरी की तरह की जो सहूलियात हैं इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो नहीं ले सकते। बहुत डिफरेंट किस्म की सजा होती है, इसमें फौरन बेल नहीं होती, सजा पूरी करके ही आपको बाहर आना पड़ता है। तो इस तरह के मामला इनको अब फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का यह सवाल था, जो कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट से जिक्र कर दिया था, कि इसके अंदर अली जाफरी, बिलाल अहमद, जुनैरा माहम और मुल्ज़म ज़हीर का जिक्र किया था मैंने, तो बाकी लोगों को क्यों निकाल दिया गया? तो जो ये दरखास्त दायर की गई थी, इस दरखास्त के अंदर जो कंटेंट्स है, अदलिया को मुतनाज़ बनाने वाले, अदलिया के ऊपर हमला करने वाले, सिंध के इदारों के ऊपर हमला करने वाले, उसमें एडी मलिक शामिल नहीं था, मियाँ आसफ शामिल नहीं था, फैसल सूरी शामिल नहीं था, इसलिए उनको इसमें पार्टी नहीं बनाया गया। इसमें अली जाफरी एडवोकेट जो है वो उनका सबसे नंबर 1 है, उनके ऊपर ज्यादा एलिगेशंस हैं। उसके बाद जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे उसमें बिलाल अहमद है, जुनैरा माहम है और मुल्ज़म ज़हीर है, चूंकि वो इनका कॉम्प्लेस है। उसके कहने पे ये मतलब आम बंदा भी यही समझेगा कि ये तमाम चीजें मुल्ज़म को खुश करने के लिए, मुल्ज़म के कहने पर, या मुल्ज़म की जो मुल्ज़म की कनाइवेंस में हो रही है, मुल्ज़म के उकसाने पे हो रही हैं, तो इसलिए उसको भी साथ रखा गया। तो अब इन लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस रिसीव हो जाएंगे। नहीं भी होंगे तो आपको पता है ऑनरेबल कोर्ट जो है वो अपना रास्ता, नहीं भी नोटिस रिसीव होंगे तो अब जो है वो अदालत अपना जो तरीकेकार है उसके हिसाब से चलेगी। ये बिल्कुल उस तरह नहीं होगा जिस तरह हत्या इज्जत के दावे में बार बार इनको नोटिस रिसीव करवाए गए थे। फर्दर आने वाले दिनों में कुछ खास डेवलपमेंट्स हैं लाहौर और कराची के अंदर, उनके ऊपर बात करेंगे जिस जिस दिन उनकी समाअत होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।